देख ये हो गलक 9 क्लास कर मैथ वाला पहला प्रश्नावली 1.2 JCERT मैथ वाला पहला सवाल है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। माने सही है कि गलत है, कारण भी बताएगा है। पहला में देख, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। काले कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। पहले तो जाने का है कि हमें के अपरिमेय संख्या का है और वास्तविक संख्या का है। तो देख, अपरिमेय संख्या बोलते हैं जिसको इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी बटा के रूप में नहीं लिखल जा सके, लुके कहिल हमें अपरिमेय संख्या, जहाँ p और q पूर्णांक तो है लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जैसे मान लो √2 कर मान पॉइंट कर बाद होने आवेला, √3 में भी पॉइंट आवेला, माने पूरी जेकर रूट जाएला वो तो परिमेय हो जाए। लेकिन इस तरह का रहेला जैसे मैंने √4 रही तो कर मान 2 हो जाए तो परिमेय संख्या हो जाए। लेकिन जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3 कर मान पॉइंट में आते तो बट्टा में नहीं लिखल जा सके। इस तरह से √15 पाई कर मान भी उसने रहल 22/7 को मतलब 0 पॉइंट कर बाद ही नहीं आए, तो ई मन जितना हो गलत से अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या का हो गलत जिसको रियल नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसमें परिमेय संख्या भी रही p/q के रूप में लिखल सी भी, और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो भी रहेगा। इस दोनों संख्याओं का संग्रह को, माने उसमें दोनों आ जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको r से हम लोग निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। देखो दूसरा सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या, माने संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या। ये गलत है, असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। जैसे हम लोग देखें ना √3 √2 इस सब में, तो पूर्ण वर्गमूल तो ये हुआ नहीं। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। देखो इस तरह से संख्या रेखा है, जैसे -1 ई 0 हो गया, इन्हें -1 -2 जाए, इन्हें 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ी। जैसे अगर मान ले इस जगह 4 रही तो 1 रही, 1 का रूट तो 1 होएला, 2 यहाँ 4 है, 4 का रूट 2 हो जाए, 9 का रूट 3 हो जाए, यानी 16 का रूट 4 हो जाए, 25 का रूट 5 हो जाए। तो ये 1 4 9 16 25 ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन मान लो ये √2 √3 √15 ये सब है, ये अपरिमेय संख्या। ये रफ वर्क के लिए हम कर दिए थे। तीसरा में देख, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो दोनों ही होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, माने खाली अपरिमेय संख्या होने से जरूरी नहीं है, उसमें तो दोनों होता है ना, इसीलिए ये असत्य है। देख दूसरा सवाल क्या बोलते, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमें ढेरे उदाहरण दे दे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देख सभी धनात्मक, इसमें देख सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक मान लो कुछ कर उदाहरण दे दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 9 तक ले ली। इसका उदाहरण देते, √1 बराबर 1 होएला तो ये परिमेय संख्या, √2 बराबर √2 यानी अपरिमेय संख्या, √3 बराबर √3 अपरिमेय संख्या, पूरी जे जाई, जैसे √4 बराबर 2 हो गई, पूरी हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाए, और जे नहीं हुई ये अपरिमेय संख्या। √5 बराबर √5 अपरिमेय संख्या, √6 बराबर √6 अपरिमेय संख्या, √7 बराबर √7 अपरिमेय संख्या, √8 बराबर √9 बराबर 3 होता है तो ये एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या 3 को हो गया, एक और √1 √4 और √9। तो देखो उपरोक्त उदाहरण में हम यह देखो, मैंने ऊपर के उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 1 4 और 9 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, बाकी बात सब अपरिमेय संख्या है। एक तीसरा वाला तनी टफ है, ये दो विधि से हम लोग बता सकीला। दिखाई कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। √5 को हम लोग को दिखाना है। पहला मेथड देख,
इके जाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जाने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम ये समकोण त्रिभुज में बनेला, जैसे नीचे वाला के लंब कहिल, नहीं सॉरी नीचे वाला के आधार और ये वाला के लंब और ये वाला कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण, तो देखो ये आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर ये दोनों का जोड़ ये स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यही हो गया। यानी आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसमें उदाहरण के लिए देखो, मान लो नीचे का 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये 2 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर बराबर BC। इकर मान हो जाए कितना हो जाए 2 स्क्वायर 4 इकर 1 बराबर √5 हो गया BC स्क्वायर। तो खाली BC लिखब तो रूट आई जाए कर में, जैसे स्क्वायर हटाई दिल तो रूट हो गया, तो यही √5 हो गया ई वाला मान। तो अगर संख्या रेखा पे हमें को बनाए के है, तो एक तो संख्या रेखा ऐसा कर मान लेके 0 माना थे, यहाँ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 बने बराबर लाइन हो जाते 1 2 3 सन। तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट और इकर जितना दूरी है उतने यहाँ से एगो चाप से यहाँ काट दे। पहले तो 90 डिग्री कोण बनावे ठिन, चांद कर सहायता से चांद के ऐसा करके राख यहाँ ये जब माझे रही, उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री यहाँ बिंदु लगाओ, दुइयों को मिलाओ, उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट इठिन काट दे। 1 यूनिट हो गया की वाला और ये वाला तो 2 यूनिट है। अब इके और इके मिला दे, तो ये 2 यूनिट जोड़ 1 यूनिट बराबर इतना हो जाए, देख ले यह वाला बना ही हमें, तो यह हो गया √5। अब यहाँ से यहाँ √5 हो गया, माने ई लंबाई √5 हो गया। तो एगो चांद चाप के यहाँ से यहाँ मिला ले, जैसे जैसे बिंदु रखबे जैसे गोल गोल बने नहीं, तो यहाँ से गुड़ 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 लान कट जाई। तो यहाँ से यहाँ जितना लंबाई है वही यहाँ से यहाँ भी लंबाई हो गया, ई वाला हो गया √5। ई पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख ले, इस मेथड दूसरा में हो जाए, मान ले इकर में 1 यूनिट करके लिखा है, जैसे मान ले संख्या रेखा ऐसा है, यहाँ से 0 हो गया, -1 जाई, यहाँ 1 2 3 माने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सबके यूनिट बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ तो चांद का सहायता से 90 डिग्री कोण बनाओ एकदम सीधा ऐसा। अब इतना लंबाई 1 यूनिट इठन काट दे, अभी दुइयों को मिला दे, तो 1 यूनिट जोड़ 1 यूनिट √2 जगह हो जाए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अब चूंकि ये √2 हो गया, अब यह ठिन एगो चांद के राख ई वाला लाइन में, तो इकर से मिलाओ तो इन्हें इठन काट दे, उसके बाद यहाँ से फिर 1 यूनिट इठन काट। अब 1 यूनिट इठन काट ले, तो अब देख ये √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया, यानी √3 कर मान हो गया। फिर उसने कर माने ई वाला लाइन में चांद के राख ही ने और ये 90 डिग्री कोण बना और फिर 1 यूनिट काट, 1 यूनिट इठन से यहाँ तक काट दे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट कट गलक। अब इके और इके मिला दे, तो ई बराबर हो जैसे ई √2 हो गया, ई √3 हो गया, ई √4 हो गया। अब फिर ई वाला कोण में माने ई जगह चांद के राख और फिर इन्हें से 90 डिग्री कर बना, यहाँ से फिर 1 यूनिट इठन काट दे, ओकरा फिर इके मिला दे, तो देख √2 कर हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। यह √5 कर लंबाई हमें की संख्या रेखा में निकला है। तो यहाँ से यहाँ जितना लंबाई है उतने तो चाप कर द्वारा यहाँ और यहाँ ले ले, और वह चाप के इकर लंबाई ले के यहाँ डू 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 ऐसा गोल घूमे, तो यहाँ से यहाँ इस संख्या रेखा में जेठिन काटलक वो है √5 हो गया, माने यहाँ से यहाँ कर लंबाई और यहाँ से यहाँ कर लंबाई बराबर हो गया, तो ये गलक √5। तो संख्या रेखा में √5 ऐसा दिखा दी, यानी ये मान ली कि O के B C D E F ऐसा मान ली, फिर ये पॉइंट के G मान ली, तो O और G हो गया हमारे √5 कर लंबाई, यही हमें निकला खत्म। क्लिक गो।